नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात बहुत हुआ सम्मान, अब आर पार का ऐलान। क्योंकि अब तक शिवपाल सिर्फ अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोले थे, लेकिन अब शिवपाल ने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि जब शिवपाल सीतापुर जेल में आजम खान से मिलकर बाहर आए तो उन्होंने कह दिया कि अगर नेताजी चाहते तो संसद में आजम खान के लिए आवाज उठा सकते थे। मतलब जो बात अब तक अखिलेश यादव के लिए कही जा रही थी, अब वो मुलायम सिंह यादव के लिए भी कही जाने लगी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये बात उस भाई ने कही है जो अपने बड़े भाई से बिना पूछे अब तक कोई कदम नहीं उठाता था। इसलिए हमने भी लिख दिया, बहुत हुआ सम्मान, अब आर पार का ऐलान। नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को ये मामला रखना चाहिए था। बहुत हुआ सम्मान, अब आर पार का ऐलान। नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था। शिवपाल की फ्रंट फुट पर बैठी जेल में आजम के साथ सेटिंग और आजम भाई की सभी बातों को हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखें। आजम शिवपाल की यारी अखिलेश पर पड़ेगी भारी। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की अदावत ने रिश्तों की सारी दीवार गिरा दी। क्योंकि आजम खान से जेल में मुलाकात करने के बाद शिवपाल ने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे। मतलब जो आरोप अब तक आजम खान का कुनबा अखिलेश यादव पर लगा रहा था, वही आरोप शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह पर लगा दिए। और अब बड़ा सवाल ये है कि शिवपाल का न सिर्फ अपने भतीजे बल्कि जिस भाई से राजनीति की एबीसीडी सीखी उनसे भी मन भर गया है। क्योंकि ये पहली बार है जब शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को लेकर कोई बयान दिया हो। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये बयान आजम खान से जेल में मुलाकात के बाद दिया। क्योंकि शुक्रवार को सुबह 9:50 पर शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे, जहां 11:15 तक उनकी आजम खान से बातचीत हुई। करीब 1 घंटे 25 मिनट तक चली इस मुलाकात में आजम और शिवपाल के बीच क्या बात हुई ये तो बाहर नहीं आई। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से शिवपाल यादव ने आजम खान का जिक्र कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, उससे बड़ा सवाल है कि क्या आजम और शिवपाल के बीच कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही। शिवपाल यादव आज आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे। 1 घंटे तक उनकी मुलाकात आजम खान से जेल के भीतर हुई। और जब जेल से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि आजम खान बहुत बड़े नेता हैं और इनके लिए समाजवादी पार्टी ने संघर्ष नहीं किया। आजम खान को जेल से छुड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था। शिवपाल यादव ने इशारों में मुलायम सिंह यादव को लेकर भी कुछ बातें कही। शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को बहुत मानते हैं और ऐसे में आजम खान का जो मसला है वो प्रधानमंत्री के सामने उठना चाहिए था। गौरतलब है कि मुस्लिम नेताओं के बदले रुख के बाद आजम खान और उनके परिवार से मुलाकातों का दौर जारी है। पहली मुलाकात 20 अप्रैल को जयंत और अब्दुल्ला आजम के बीच हुई। इसके बाद दूसरी मुलाकात आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब्बास गाजी और अब्दुल्ला आजम के बीच हुई। तीसरी मुलाकात आजम खान और शिवपाल यादव के बीच हुई।
और अब मुद्दे की बात यह है कि यूपी में किसी अलग मोर्चे की कोई गोलबंदी तो नहीं हो रही, क्योंकि अब तक हुई मुलाकातों को देखें तो इसमें यादव, मुस्लिम, जाट और दलित वोट को साथ लाने की तैयारी है, जिसकी हिस्सेदारी यूपी में करीब 50% से ज्यादा है, जो कहीं न कहीं अखिलेश यादव की उस गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश भी है जिसे अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव में तैयार किया था। क्योंकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की अदावत अब खुलकर सामने आ गई है और इसके बाद शिवपाल यादव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दे डाला जो शिवपाल यादव को बहुत चुभने वाला था। नेता दो मुहैया सांप हैं। अभी तक तो टीवी चैनलों पर यह चल रहा था कि शिवपाल जी भाजपा के साथ जा रहे हैं। तारीख भी पड़ गई थी 19 तारीख, 1900 बीत गया, 22 आ गई। अब आजम खान जी के यहाँ जा रहे हैं, तो पहले तो ये तय कर लें कि कहाँ जा रहे हैं, ये तो पहले तय हो जाए। ओम प्रकाश राजभर का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि जब आजम खान के कुनबे ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था, तब ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि वो मिलकर बात करेंगे और सब कुछ सही करा देंगे। लेकिन अब लगता है कि पानी गले से ऊपर जा चुका है, क्योंकि अब भाजपा भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही। पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, शिवपाल यादव आजम खान से मिले आज सीतापुर जेल में। भारत के संविधान में ये पूरी स्वतंत्रता है कि किसी आदमी को कुछ भी कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता है। जहर घोलने वाले लोग हैं जो इस करनी के भोग रहे हैं, जेल में गए हुए हैं। अब जेल में जब वो साक्ष्य दे दे कौन सही है कौन गलत है, उसे न्यायालय है। जिसके पास साक्ष्य होता है उसे जल्दी जमानत मिल जाती है। तो अगर उनके पास अदालत मुहर लगाती है तब शिवपाल जी को मिलने जाना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं आज जो आजम खान से मिलने जाना नहीं चाहिए? अभी नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप से अगर जेल में निरुद्ध है तो किसने, कोई भारत का कानून उन्हें निरुद्ध किया है, कोई व्यक्ति ने निरुद्ध किया है। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर आजम खान जल्द जेल से बाहर आते हैं तो शिवपाल यादव के साथ मिलकर कौन सा सियासी धमाका करेंगे, क्योंकि आजम को 72 में से 71 केस में जमानत मिल चुकी है और जैसे जैसे आखिरी बचे केस के फैसले की तारीख आ रही, यूपी में सियासी हलचल बढ़ती जा रही, क्योंकि चुनाव के वक्त जिस आजम खान का कोई नाम नहीं लेना चाहता था, आज हर बात आजम खान से शुरू होकर शिवपाल यादव के बयान के साथ खत्म हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात गठबंधन का लिटमस टेस्ट अखिलेश के लिए कौन बेस्ट, क्योंकि शिवपाल यादव और आजम खान के कुनबे की बगावत के बाद तूफान मचा है और अब इस बगावत के दौर में कौन अखिलेश यादव के साथ है, इसका एक बड़ा टेस्ट कल होने वाला है, क्योंकि पहली बार बिना समाजवादी पार्टी के उसके गठबंधन दलों की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता ओम प्रकाश राजभर करेंगे। इसमें जयंत चौधरी, केशव देव मौर्य, कृष्णा पटेल और संजय चौहान के शामिल होने की चर्चा है। गठबंधन का लिटमस टेस्ट, अखिलेश के लिए कौन बेस्ट। राजभर करेंगे बैठक की अध्यक्षता, 24 से पहले सहयोगियों की परीक्षा। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी में बगावत का तूफान मचा है, वहीं इस तूफान में कौन अखिलेश यादव के साथ खड़ा है, इसका बड़ा टेस्ट शनिवार को होने जा रहा है, क्योंकि सपा की सहयोगी शनिवार को एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं, जिसमें सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, महान दल के केशव देव मौर्य, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान, अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के शामिल होने की चर्चा है। वहीं बैठक से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य जैसे नेता अपनी निष्ठा अखिलेश यादव में खुलकर दिखा रहे हैं और शिवपाल यादव को खुली चुनौती दे रहे हैं। नेता दो मुहैया सांप हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी गठबंधन, चाहे जयंत जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों या कृष्णा पटेल हों, प्रेमचंद प्रजापति हों, आपके संजय चौहान हों, ये हम लोग जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ है। शिवपाल यादव जी उस मीटिंग में नहीं आएंगे और अगर वो आते हैं तो मैं नहीं आऊँगा। शिवपाल जी से इतनी दिक्कत नहीं, शिवपाल जी से दिक्कत नहीं है। जब अखिलेश यादव जी को, जो गठबंधन दल के नेता हैं, हमारे गठबंधन के नेता अखिलेश जी हैं, जो अखिलेश जी के साथ नहीं है वो उसके साथ केशव देव मौर्य नहीं है। इस बैठक पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें जयंत चौधरी का भी नाम शामिल है, जिन्होंने हाल ही में रामपुर जाकर आजम खान के परिवार से मुलाकात की थी। और हम सबकी इच्छा है कि जिस तरह से वो प्रताड़ित किया गया है परिवार को,
ये लोग हिम्मत वाले हैं, ये लड़ते रहे। मुलाकात यही भी उन्होंने बताया कैसे कैसे जो मुकदमे दर्ज हुए, उनके स्वास्थ्य के बारे में, वेदांता में जिस तरह से उनके जब एक उम्मीद थी कि प्रशासन की तरफ से उनको एक राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं हो पाई, और अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जब जजमेंट उनके बेल का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये है, नहीं मैंने नहीं भेजा। अब जब सपा के सहयोगी अलग एक बैठक करने जा रहे हैं तो सवाल बड़ा है कि इस बैठक में कितने दलों का सहयोग मिलेगा। क्या जयंत चौधरी शामिल होंगे या फिर आजम शिवपाल यादव के साथ मिलकर नई खिचड़ी पकाएंगे। समाजवादी पार्टी में बगावत के बीच अब एक और खबर सामने आ रही है कि उसके जो सहयोगी दल हैं वो आपस में एक बैठक करने की योजना बना रहे हैं। इनमें महान दल है, सुभाषपा है, आरएलडी है, अपना दल कमेरावादी है और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक ये अपनी एक बैठक कर सकते हैं। और उस बैठक में इस वक्त समाजवादी पार्टी की जो स्थिति, खासतौर से अगर आप शिवपाल यादव को देखें, वो जिस तरीके से लगातार विरोध कर रहे हैं और फिर आजम खां के समर्थन में लगातार लोग इस्तीफे दे रहे हैं, उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है इस पर वो चर्चा करेंगे। पहल जो है वो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से की गई है। गौरतलब है कि गठबंधन के रथ पर सवार होकर ही अखिलेश यादव 47 सीट से 125 सीटों पर पहुंचे। ये गठबंधन का ही सहयोग था कि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़कर 32% के पार चला गया। मतलब जो गठबंधन 2022 के चुनाव से पहले बना था, क्या वो 2024 के लिए भी है या फिर सबके रास्ते अलग अलग हो गए हैं? इसकी एक बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक सहयोगियों की बैठक के बाद एक और बैठक होगी जिसमें सपा भी शामिल हो सकती है, जिसके जरिए अखिलेश यादव एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी में बगावत की आग लगी है, इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। ऐसे में ये बैठक समाजवादी पार्टी के लिए वो लिटमस टेस्ट है जिससे साफ होगा कि इस मुश्किल घड़ी में कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बढ़ेंगे आगे और अब बात जहांगीरपुरी में डेलीगेशन सियासी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हनुमान जयंती पर हुई हिंसा और बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जहांगीरपुरी सियासत का नया पता है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंचा, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जहांगीरपुरी पर राजनीति सही है, क्योंकि जितनी राजनीति होगी ये आग उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जहांगीरपुरी में डेलीगेशन, सियासी इन्वेस्टिगेशन। बुलडोजर पर ब्रेक, सियासत ने पकड़ा ट्रैक। दिल्ली का जहांगीरपुरी सियासत का नया अखाड़ा बन गया है, क्योंकि जब से बुलडोजर चला है राजनीतिक दलों का जहांगीरपुरी में जमघट लगा है। हर राजनीतिक दल की चाहत उसी जगह जाने की है जहां 20 अप्रैल को बुलडोजर चला था। अब इसी कोशिश में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंचा। हालांकि सपा का डेलीगेशन उस जगह पहुंचे जहां बुलडोजर चला था, उससे पहले ही पुलिस ने इसे रोक दिया। देखिए, हम तो उन गरीबों से मिलने आए थे, उनका दुख दर्द बांटने आए थे, जिनकी रोजी रोटी खत्म कर दी गई, जिनके मासूम बच्चे एक वक्त की रोटी इकट्ठा करने के लिए पूरा परिवार लगता था, आज उनको न जाने कैसे रोटी मिल रही होगी। हम उनसे उनका दुख दर्द बांटने आए थे। अब ये फैसले तो आप लोग करिए कि हम क्या डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं या ब्यूरोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं। रिपोर्ट तो जनता देख रही है। अगर पीड़ितों से मिलने भी नहीं दिया जाएगा, जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक दलों के लोगों को जो विध्वंस किया गया है वो देखने नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा विध्वंस हुआ है। अगर वो हमको देखने भी नहीं देना चाहते और मिलने भी नहीं देना चाहते। क्योंकि देश में अघोषित इमरजेंसी है और जिस तरह से बहुमत के आधार पर पूरे देश में, बल्कि किसी के त्यौहार के समय जो है बिना नोटिस दिए ये जो घटना हुई है, तो ये बड़ी निंदनीय घटना है। और तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने भेजा है कि आप जाइए देखिए, तो वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, चूँकि वो लोग चाहते हैं, जबकि बिना परमिशन के जो जुलूस निकला उसी की वजह से ये घटना हुई, तो उनको नहीं जाने दिया जाना चाहिए था।
समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन जहांगीरपुरी गया, उसमें संभल से सांसद शफीकुर रहमान, मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन, राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद, पूर्व सांसद जावेद और रवि वर्मा शामिल थे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जहां पे हिंसा हुई है, वहां पे आज किस तरीके से सुरक्षा दृष्टि एक बार आपको दिखाना चाहते हैं। यहां पे चारों तरफ से बैरिकेड करके रखा गया है। तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी यहां पे आज आई, उनका डेलीगेशन यहां पे आया स्थानीय लोगों से मिलने के लिए, लेकिन किसी को भी पार्टी के किसी भी नेता को स्थानीय लोगों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन आया, उनको भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई। और इसके अलावा अगर बात करें तो सीपीआई का डेलीगेशन आया, टीएमसी का डेलीगेशन आया, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्थानीय लोगों से नहीं मिलने की अनुमति दी गई। गौरतलब है 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर दो गुटों के बीच हिंसा के बाद सियासत 7वें आसमान पर है और रही सही कसर 20 अप्रैल को बुलडोजर ने पूरी कर दी, जिसके बाद से जहांगीरपुरी में राजनीतिक दलों का जमघट लगा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जहांगीरपुरी को सियासत के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है, क्योंकि जितनी राजनीति होगी ये आग उतनी ज्यादा भड़केगी। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं लाउडस्पीकर के गोरखपुर मॉडल की। दरअसल देश भर में लाउडस्पीकर पर जबरदस्त बवाल मचा, सियासी तूफान भी उठा, लेकिन सीएम योगी ने लाउडस्पीकर को लेकर जो निर्देश दिया उस पर उन्हीं के गढ़ गोरखपुर में अमल भी होने लगा है। लाउडस्पीकर पर योगी का गोरखपुर मॉडल। गोरखपुर से सीधा संदेश, बंद हो भोपू का कलेश। लाउडस्पीकर पर मचे घमासान के बीच एक बार फिर साबित हो गया है सीएम योगी का वचन ही है शासन, क्योंकि जिस लाउडस्पीकर पर देश भर में हंगामा हो रहा है उस पर मुख्यमंत्री निर्देश दे चुके हैं, बिना मंजूरी के अब लाउडस्पीकर और माइक नहीं लग पाएंगे और जहां पहले ही इजाजत लेकर लगे हैं वहां आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। अब इस कदम का असर उनके गढ़ गोरखपुर में दिखाई देने लगा है, वो भी उस गोरखनाथ मंदिर में जहां के महंत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ है। यही वजह है कि गोरखनाथ मंदिर प्रशासन ने उनके आदेश के बाद लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया है। जो भी लाउडस्पीकर मंदिर परिसर में लगे हैं उनका मुख्य गेट, उनका मुख्य भाग मंदिर की ओर है। ऐसे में गोरखनाथ मंदिर में 2 बार लाउडस्पीकर पर मंत्रोच्चार को प्रसारित किया जाता है, लेकिन 2 दिनों से अब ध्वनि परिसर के बाहर नहीं सुनी जा रही। एक ये महाराज का आदेश है, हल्का में बजाना है। अच्छा, बिल्कुल हल्का में, बिल्कुल हाँ, बाहर आवाज नहीं जाना चाहिए। बाहर आवाज और हमारा जितना लाउड स्पीकर है सब अंदर की तरफ है, बहुत कम है। अब अभी तो डिसिबल नहीं बता पाएंगे क्या डिसिबल है, लेकिन यह 2 नंबर पर चल रहा है हमारा। एक और जहां लाउडस्पीकर पर भड़काऊ सियासत हो रही है, वहीं सीएम योगी की सोच को सराहा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी ने घोषणा किया है या शासनादेश जारी किया है, वो बड़ी अच्छी बात है। मंदिर में चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो भी हो, ये जो आदेश बड़ा ही सराहनीय कार्य हुआ है। वजह देखिए हर चीज का किसी पर रोक नहीं है। मुख्य मंदिर परिसर में लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करने के साथ ही उन्हें सड़क, बाजार और दूसरी जगहों से भी हटा लिया गया है। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गाजियाबाद के स्कूल में मासूम की मौत के बाद सवाल बस की फिटनेस को लेकर उठे। एबीपी गंगा ने पूरे प्रदेश में रियलिटी चेक किया और कई पैमानों पर ये स्कूल बसें खरी नहीं उतरी। अब इन्हीं स्कूल बसों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो चौंकाने वाली है। फिटनेस टेस्ट में फेल,
बच्चों की जिंदगी से खेल। राम भरोसे स्कूल, भारी न पड़ जाए ये भूख। गाजियाबाद के मोदीनगर में एक स्कूल बस की लापरवाही ने एक बच्चे की जान ले ली। एक हंसते खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया। लेकिन इस हादसे के बाद भी गाजियाबाद के स्कूल सुधरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस बस में बच्चे की मौत हुई वो बस 2019 में ही अपने फिटनेस टेस्ट में फेल हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी स्कूल और बस मालिकों की मिलीभगत से बस चलती रही। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गाजियाबाद में आपके बच्चों की जिंदगी से ये खेल हर स्कूल खेल रहा है। वो नामचीन स्कूल भी खेल रहे हैं जिनका नाम लेकर आप अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों पर रौब झाड़ते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद में 166 स्कूलों की 765 बसें हैं जो पूरी तरह से अनफिट हैं। उनका कोई फिटनेस टेस्ट नहीं कराया गया है। अब प्रशासन ने कार्रवाई का चाबुक चलाते हुए इन सभी बसों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। देखिए, मोदीनगर की जो घटना है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी संख्या में बसों की फिटनेस या परमिट समाप्त हो गए हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्कूलों को नोटिस दिया जाए। हम एक नया अभियान लॉन्च कर रहे हैं, 1000 आंखें 1000 हाथ। मतलब हम अपने उन सभी पेरेंट्स को जिनके नौनिहाल इन स्कूल बसों से जा रहे हैं उन्हें जोड़ना चाह रहे हैं। हम अपने CUG नंबर पे हम एक्सेल शीट में ऐसी सभी बसें जिनके परमिट या फिटनेस या बीमे टूटे हैं उनकी लिस्ट तैयार रखेंगे। आप अगर उस नंबर पर हमको सिर्फ हाय लिख करके प्लीज प्रोवाइड एक्सेल शीट, स्कूल बस एक्सेल शीट, हम आपको तत्काल उसको प्रेषित करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि प्रशासन की ये नींद अक्सर किसी हादसे के बाद ही क्यों टूटती है। और उससे भी बड़ा सवाल प्रशासन के दोहरे मापदंड का भी है, क्योंकि जिस बच्चे की स्कूल बस में मौत हुई उसको लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने वाले 41 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इसमें मृतक छात्र के परिवार वालों का नाम नहीं है, लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर ऐसे कार्रवाई होगी तो न्याय के लिए कौन किसके साथ खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।